ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिल के एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज़ 5th ऑफ February 2024। कल है दिन मंडे का। ऑल राइट। सो हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, जिनका नाम है निखिल सिवाच, और उनकी ही रिकमेंडेशन थी इस वीडियो के बारे में। प्लस उन्होंने एक जो चीज़ कही है मार्केट के बारे में, विच आई फील कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। इससे देखिए खुशी ये होती है कि जो लोग हैं उन्हें मालूम है, जो रिटेलर है उसे मालूम है, और वो अपनी भी पढ़ाई एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, जो कि इस चैनल का एक मोटिव है। चलिए, सो निखिल ने एक चीज़ कही कि निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। डाइवर्जेंस, ठीक है, जहां पे प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर जा रही है, या कभी आरएसआई नीचे जा रही है और भाव ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि भाई जो बायर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, ऑपरेटर जो है खरीदता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है ट्रेंड में, मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर लोगों का। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहां पे आरएसआई को क्या करते हैं, आरएसआई को नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई हमें नहीं मतलब है आरएसआई से कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये सब लैगिंग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के ऊपर तो कम से कम मैनिपुलेशन होने से या फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाने के लिए ही होता है ये, तो कम से कम वो तो आपको शो कर रहा है। अब दैट्स आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट एग्जैक्टली ट्रेंड के हिसाब से क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट। और इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे आगे की पोजीशंस को अपने जहन में, या साइकोलॉजिकल जो ऐसे पॉइंट्स हैं या मूवमेंट है उनको आप कैसे ट्रैक करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकती हैं। चलिए देखिए, ये जो वीडियो है पर्टिकुलर, ये थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा और डीपली हम एनालाइज करेंगे लेवल्स को, और जो मेरा पुराना व्यू है और जो अभी का जो व्यू है वो सब आपके ही सामने है। देखिए, ये निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो पॉइंट है ना मार्केट का, आप देखिए यहां से जो ये चीज स्टार्ट हुई है तो ये रुकी नहीं है, ये चलती ही गई है, ठीक। प्लस हमने देखिए जो चीज के बारे में डिस्कशन किया है अर्लियर, वो है ये वाली जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज से, और ये जो ऊपर की रेंज जा रही है, ये वाली रेंज, ठीक है। इन दोनों रेंज का हमने डिस्कशन किया है। प्लस एक बीच में जो 50% मैं आपसे कहता हूं उसकी जो एक रेंज है वो ये एक रेंज आ रही है, ठीक। तो प्राइस आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने 50% के भी ऊपर है, ठीक। ये एक मैनिपुलेशन का पार्ट है, यहां तक भी मैनिपुलेशन हुई है। प्रीवियस बजट के अगले दिन पे जो लास्ट फ्राइडे की मार्केट थी, उसमें मार्केट ने एटीएच लगाया, लेकिन सिर्फ 3 से 4 पॉइंट ऊपर जाके। तो भाई ये कोई एटीएच नहीं है, ठीक। लिखने में तो आप कह दोगे कि पहले इतना था, 3-4 पॉइंट ऊपर बढ़ गया है, ऑल टाइम हाई, लेकिन एटीएच का मतलब है कि एक प्राइस वहां पे अगर रुक जाता है तो वहां से 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट की कम से कम और रैली आगे के आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। लेकिन वो नहीं हुई, बहुत शार्प सेल आया, शार्प सेल मार्केट के अंदर, ठीक। जो भी ऑर्डर्स यहाँ के थे बहुत शार्पली पेंडिंग हुए, और वो ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे एक्टिवेट हुए, और कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त सेल आया है। अच्छा, निफ्टी के अंदर जो सेल आया है, निफ्टी 50 के अंदर जो भी सेल आया है वो, और जो बैंक निफ्टी का सेल है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बैंक निफ्टी ज्यादा निगेटिव हुआ है, निफ्टी कहीं ना कहीं स्टेबल रहा है और निगेटिव रहा है, ठीक है ना। ये उसको आप कह सकते हैं साइडवेज टू निगेटिव। बैंक निफ्टी कंप्लीट निगेटिव हो गया था ऊपर जाने के बाद, ठीक है। चलिए, सो व्यू पॉइंट क्या है, देखिए जैसे हमने डिस्कस किया, ये जो अपना पर्टिकुलर स्पॉट है और ये जो पॉइंट है, अब इसके अंदर मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं। यहां पे देखिए काम क्या आएगा, यहां पे काम आएगा आपका T5 का सेटअप, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं T5 का सेटअप कैसे काम आने वाला है। आप इस कैंडल को देखिए, ठीक। पहले पहले T5 में क्या होता है, ट्रेंड। भैया ट्रेंड क्या है, ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, मतलब पॉजिटिव है ट्रेंड, ठीक। अब पैटर्न देखिए, पैटर्न आपको मैं दिखा दूं क्या बन रहा है, ये समझिए आप, ठीक है, गौर से समझिए भाई, समझेंगे समझ में आएगा। ये रही नेकलाइन, नेकलाइन ये रही इसकी, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज किया है तो पैटर्न भी, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, पैटर्न भी पॉजिटिव है क्योंकि रिस्पेक्ट कर गया है, ठीक। अब आता है आपकी जोन, जोन कौन सी है, ये जोन कौन सी है,
कहीं ना कहीं ये जोन क्या है, सेल की ही जोन है, ठीक है ना। तो जोन हमारी निगेटिव है, ठीक। उसके बाद आई हमारी कैंडल। कैंडल क्या आई है, कैंडल भी हमारी आ रही है क्या, पॉजिटिव, ठीक। क्यों आ रही है मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो इस कैंडल को अगर आप डेली पे बात करोगे तो ये एक नेगेटिव कैंडल है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कैंडल पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो वो है निगेटिव, ठीक, वॉल्यूम भी निगेटिव है क्योंकि सेल आया उस दिन। ऑलराइट, तो T5 जो हमारा अपना ट्रेडोफाई का बनाया हुआ सेटअप है, उसकी T3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एक तो ट्रेंड फुलफिल हो रहा है, पैटर्न फुलफिल हो रहा है और जोन फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। और बाकी की कैंडल फुलफिल हो रही है, जोन निगेटिव है और वॉल्यूम निगेटिव है, तो दो चीजें निगेटिव में जा रही हैं। चलिए अब आप पैटर्न देख रहे हो, ठीक है। अगर प्रीवियस भी आप पैटर्न देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसके ब्रेकआउट के बाद एक रैली करता है जहां से फॉल करता है, ठीक है ना। सेम ये जो पैटर्न आ रहा है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, जिसके नेकलाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह की कोई कैंडल बनना एक निगेटिव संकेत देता है मार्केट को, ठीक है। अब हमने एक चीज और भी पढ़ी है कि भाई इसी चैनल में हमने डिस्कस करी है कि ये जो निगेटिव कैंडल बन रही है, ठीक, ये निगेटिव कैंडल का बनना और इसका एक्टिवेट होना इज अ डिफरेंट थिंग, टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द मार्केट। कैंडल बनी तो है लेकिन एक्टिवेट कब होगी, जब अगली साइमल्टेनियस कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी डेली के ऊपर। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये एक्टिवेट हो गई, इसने ट्रेंड बता दिया कि भैया ये एक टॉप है टॉप 1 और ये एक टॉप है टॉप 2, ये लग गया डबल टॉप, और डबल टॉप से मार्केट में आ गया रिजेक्शन और अब मूवमेंट नीचे की तरफ चल दिया, ठीक है ना, नीचे का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तब ये एक्टिवेट होगी। लेकिन अगर अगली कैंडल इसी के ही आसपास रहती है, इसकी अगली कैंडल साइडवेज रहती है और इसके ऊपर जलना स्टार्ट करती है, तो फिर भाई ये भी हाई कटेगा और इसके ऊपर एक और हाई लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो T5 सेटअप के हिसाब से भी एक मोमेंटम पॉजिटिव का है, लेकिन एक करेक्शन, देखिए करेक्शन होता है मार्केट में, करेक्शन जो होता है ना ये गिरावट नहीं होती है। करेक्ट ये होता है कि भाई प्राइस थोड़ा सा चढ़ा है, और ये देखिए ये करेक्ट किया, फिर प्राइस चढ़ा है, फिर करेक्शन हुआ है, फिर ब्रेक किया है, फिर करेक्शन हुआ है, पैटर्न्स बना के नीचे आ रहा है, ठीक है ना। गिरावट वो होती है, गिरावट इस तरह की होती है, धम 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 धम, लाइन से 4 5 6 7 कैंडल लाइन से रेड कलर की हो, इस तरह से गिरावट हुई, करेक्शन किया। अब ये करेक्शन पॉजिटिव करेक्शन है, फिर ये गिरावट हुई, ये करेक्शन आया, हल्के सा करेक्शन करती करती, तो मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है ना। ऐसे मतलब चलने का इसका मूड ही ऐसा ही होता है, चलती ही ऐसी है, पैटर्न ही ऐसा है मार्केट का, ठीक। ये डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी मैंने आपको बताया। चलिए बैंक निफ्टी पे आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर आप ये वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी, ठीक है ना। बैंक को अब आप देखिए, देखिए बैंक के अंदर एक चीज है, आपने ये पॉइंट देखा है ना, ये हमने जोन बनाई है, ये जो जोन है कहीं ना कहीं अभी भी अगर इसको आप 100 रखते हैं, इसको आप 0 रखते हैं और इसको आप 50 रखते हैं, तो कहीं ना कहीं 50% के पास में अगर ये चढ़ जाता है ऊपर निफ्टी के साथ, अगर ये सिंक हो जाता है, ठीक है, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन लेकिन इसके ही नीचे रहेगा तो बैंक में आपको आने वाले टाइम में जो फॉल है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ये निफ्टी 50 को भी ड्रैग कर देगा नीचे के लिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत पॉइंट है। और जब जब यहाँ पे आ रहा है बहुत शार्प बैंक को रिजेक्शन मिल रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट कौन से भी डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया वीडियो थोड़ी लंबी होगी और आपको मार्केट में काम करना है, लंबी रेस का घोड़ा होना है, बैठना है, तो भाई 15 20 25 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हो सीखने के लिए, बाकी के टाइम में आपको जो करना है आप करें, ठीक है। चलिए, तो बैंक में ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ज़्यादा फॉल करेगा, ऑलराइट। और नीचे के अच्छे लेवल्स आएंगे बैंक में, ये जो फॉल आपका आएगा ना, ऐसा नहीं होगा 500,000 पॉइंट का, मतलब ठीक ठाक आएगा, ठीक है। और उसको फॉल ही कहेंगे, वो करेक्शन नहीं होगा, वो फॉल होगा, वो इस तरह का फॉल आएगा, देख रहे हो आप, ये जैसा आ रहा है ना, इस तरह का ऐसा लंबा फॉल, मतलब 2 3 4 हफ्ते का ही फॉल आएगा इस तरह का, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल कैंडल देख ली क्या है, इनवर्स हैमर की कैंडल बनी है, ट्रेंड के टॉप पे बनी है। अब इस कैंडल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपको समझना क्या है प्राइस के हिसाब से। 11 दिन नोट करिए, 11 दिन कैसे, यहां से पकड़िए, देखिए देखिए ये तो मैनिपुलेशन हो गई, ठीक है, ये पूरी जोन थी, ब्रेकआउट हुआ, मैनिपुलेशन हो गई, ठीक है। ये पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, 11 दिन।
तो 11 दिन में अभी तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, नहीं सक्षम है क्लोज करने के, लेकिन 21,853 पे क्लोज मार दिया मार्केट ने, ठीक है ना। ये 12वां दिन था जब मार्केट ने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। कहीं ना कहीं पैटर्न जो है इसका वो पॉजिटिव कर दिया इसने। ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन के आ रहा है, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है ना, इसकी यही नेकलाइन है, ये जो बंद हो रहा है ये नेकलाइन है, और 853 के ऊपर बंद कर दिया है। रिगार्डलेस ऑफ द कैंडल और द कलर ऑफ द कैंडल, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने में सक्षम है, रुक रही है, ठीक है। और यहां से अगर आप लेके चलोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी मिलेगी। तो इसमें हम दोनों ही साइड पढ़ेंगे कि भाई मार्केट में ऊपर की कितनी क्या पॉसिबिलिटी है प्लस नीचे की कितनी क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नीचे की मैं आपको पॉसिबिलिटी बता दूं, अभी 20,880 तक के नीचे की पॉसिबिलिटी है। अगर 21,460 के नीचे कोई भी डेली की क्लोजिंग अब अगर मार्केट ने दे दी तो यहां तक के वादा है मार्केट का 20,880 का, ठीक। ऊपर के लिए क्या लेवल्स है, ये हाई कटेगा, ये जितना इधर का डिफरेंस है, ये जितना डिफरेंस है, ठीक है, इससे इतना डिफरेंस या फिर 1.5 मतलब 1.5 गुना और डिफरेंस ऊपर के लिए बनाएगी मार्केट, ठीक है ना। मतलब 22,500 23,000 ऊपर के लिए, ठीक। इस वजह से मार्केट के अंदर जो भी होने वाला है, चलिए अब चार्ट में चलते हैं और आपको मैं लेवल्स एक बार ओपन कर देता हूं, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा सा मेसी है, जरूर है चार्ट, थोड़ा सा मैं बिल्कुल मानता हूं मेसी है, लेकिन आपको रोनाल्डो बना के ही मानूंगा मैं। चलिए अब यहां पे एक मोमेंट देखिए आप जो चल रहा है मार्केट का, कहीं ना कहीं आप आरएसआई देख रहे हो, ये डाइवर्जेंस ही है, ठीक है ना। जो निखिल शिवाज भाई ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं आप देखिए डाइवर्जेंस है, और इस डाइवर्जेंस को, इस तरह का डाइवर्जेंस, ये जो देखिए इस पॉइंट का डाइवर्जेंस, और मार्केट फॉल करी है, उसके बाद मार्केट उठती गई है, ठीक है ना, फिर फॉल करी है, उठती गई है, फॉल कर रही उठ रही है, ठीक। इस पॉइंट से जो डाइवर्जेंस आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं मोमेंटम है कि भाई बाइंग में अच्छा आया है ऊपर के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी संकेत है कि जो स्ट्रेंथ होती है ट्रेंड की वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है, ठीक। कहीं ना कहीं ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो लैग हो रही है। अब हम इसको कैसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे पढ़ पाएंगे कि क्या लैग हो रहा है और किस पॉइंट पे लैग हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 को एक बार आइए समझ लेते हैं ठीक से। अभी तक के जो मूवमेंट था प्रीवियस, अगर आप मेरा एनालिसिस उठा के देखोगे, क्लियर कट बोला था 813 के ऊपर अगर रुका, और ये चीज भी बोली थी कि 50 से लेके 100 पॉइंट का आपको गैप अप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब डेफिनेटली क्लियर कट था, ये होना ही होना है। मिला आपको 100 पॉइंट का लमसम गैप अप मिला। 813 से मैंने आपको ये भी क्लियर बोला 950 तक भी आपको लेवल दिखाएगी मार्केट। भाई 950 में तो जाके रेंज बना दी मार्केट ने, उसके बाद 22,125 तक का टारगेट हिट कर दिया मार्केट ने। शार्प रिजेक्शन मिला यहां से, ठीक। 5 मिनट की कैंडल आप देखोगे तो एक इस तरह की कैंडल बनी है, आइए वो भी मैं आपको दिखा दूं। चलिए देखिए 5 मिनट में देखिएगा कैंडल क्या बनी है, ये देखिए, ठीक है। अब इस कैंडल को आप देखिए, नेगेटिव आई कैंडल, ठीक, ये देखिए। बस इसके बाद इसका इसने रिटेस्ट किया, इसका स्विंग लो तोड़ा, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी और ये कंटिन्यू हो गया। फिर भी यहां से कहीं ना कहीं बहुत मूवमेंट बने मार्केट के, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। चलिए अब देखिए कल क्या करना है, आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आराम से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। कल क्या करना है देखिए। अब मार्केट को कहीं पे भी मार्केट खुलती है, देखिए ऊपर खुले नीचे खुले डजेंट मैटर, कहीं पे भी खुले, लेवल्स जो हैं वो रिस्पेक्ट, मैंने इसलिए थंबनेल पे लिखा है कि भाई लेवल्स जब आएंगे तभी आप बाय कर लेना, तभी आप सेल कर लेना, अननेसेसरी मत घुसना, पैसा खराब होगा। और जिस दिन सच में अच्छे आपको ट्रेड्स मिल रहे होंगे ना, उस दिन आपका कैपिटल ही नहीं होगी ट्रेड करने की, और ये यही होता है रिटेलर के साथ, ठीक है। अब कोई भी अच्छी बाइंग होनी है तो आपको 970, भाई 970 इसके ऊपर ही देखने हैं, 21,970 स्पॉट पे बता रहा हूं मैं आपको। इसके ऊपर आपको दिखेगी कैंडल बंद होते 5 मिनट की, उसके नीचे के स्विंग का एसएल रखो, मार्केट को राइड करो कहां तक है, 22,090 तक के पहला, ठीक। अगर यहां सस्टेन हो जाती है मार्केट 22,090 पे, फिर ब्रेक करती है 22,125 के लिए, तो फिर ऊपर के लिए जो आपके लेवल्स हैं 22,125, 22,170, और एक जो मैंने आपको लेवल पहले बताया है 1 2 2 2 2,
ठीक है, ये लेवल, ये भी एक देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऊपर के लिए। ऑलराइट, अब जो लोग निगेटिव की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मार्केट कहीं भी बोलती है, बस अब मार्केट को देखिए कहां पे होना है, 813 का लेवल है, अब मार्केट को 813 के ऊपर ही होना चाहिए। जितना भी आपको, अगर आपको देखिए नीचे थोड़ा सा रिस्क लेके भी ट्रेड करना है, थोड़ा सा रिस्क भी आपको रखना है अगर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तो आपको क्या करना है, 813 के ऊपर ही मार्केट रहनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन 852, ये मार्केट बंद कहाँ हुई है, 853 के पास, 852 के पास में जितना मार्केट रहे वहां से आप बाय कर लो, ठीक है, वहां से बाय कर लो। अगर मार्केट 813 तोड़ देती है मानो, और फिर ऊपर आके क्लोज कर जाती है, तब आप 813 के ऊपर तब आप ट्रेड डाल सकते हो। कहां तक के लिए, 950 तक के लिए। ये 100 पॉइंट क्लियर कट होंगे आपके लिए, ठीक है ना। ये सब स्विंग्स पे आने के बाद लोग देखते हैं रेजिस्टेंस आ रहा होगा, नहीं, यहां तक के रहेगा, क्लियर रहेगा आपका व्यू, ठीक है। प्लस जो निगेटिविटी आनी है मार्केट में, अगर मार्केट नेगेटिव होगी, मैंने आपको क्लियर बताया 21,460, अब कोई भी कैंडल एक दिन की अगर इसके नीचे बंद हो गई, इंट्राडे में अगर कोई 2 घंटे की कैंडल 21,460 के नीचे बंद हो गई, 2 घंटे की कैंडल, ठीक, 21,460 के नीचे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कलर इट इज मेड ऑफ, रेड हो ग्रीन हो, घंटे से फर्क नहीं है, 21,460 के नीचे बंद हो गई, भले 5 पॉइंट नीचे बंद हो, 21,455 भी बंद हो गए, तब भी निगेटिव ही होगी मार्केट। 21,000 का तो आपको सीधा नीचे टारगेट मिलेगा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 20,880 का ये भी मिलेगा नीचे के लिए निफ्टी में, और ये करेक्शन होगा, ये करेक्शन होगा, कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा होगा, ये करेक्शन होगा। उसके बाद भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल होगा कि ये वहां से भी ग्रीन की तरफ जाके कहो नया एटीएच लगा दे, होगा, क्योंकि देखो आगे इवेंट्स ही कुछ ऐसे हैं, अभी बजट के हुए सत्र, उसके बाद आगे के जो इवेंट्स हैं, फिर इलेक्शन का टाइम है, तो मार्केट को एकदम ऑल ऑफ सडन बाउंसेस या सडन डिक्लाइन नहीं दे सकते हैं, तो चलेगी मार्केट, लेवल्स के हिसाब से चलेगी, ठीक है। प्लस एक चीज और, यूएस, यूके, ईरान, ठीक, इराक, ये सब के कुछ जंग और ये माहौल टाइट करने की चीज चल रही है, तो जो ग्लोबल है अपना, ये बहुत निगेटिव चल रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इन पे भी नजर रखिए, क्योंकि अगर यहां से कोई चीज बहुत निगेटिव आई तो मार्केट फिर पैटर्न एटर्न छोड़ो, घुसना चालू हो जाएगी, बहुत गंदी घुसेगी, ठीक। अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई तो दुनिया की मार्केट जाएगी, तो फिर अपनी मार्केट भी भाई रेप्लिकेट करेगी चीजों को। ऑलराइट, चलिए, तो नीचे की मैंने आपको बात बता दी, ऊपर के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए कि ऊपर कैसे करना है। भाई देखो, जो भी काम करना है लेवल्स के ऊपर करना है, और मैं आपको सीधा सा एडवाइस करूं, अपनी क्वांटिटी को कम रखना भाई, ठीक। आप 10 लॉट में ट्रेड करते हो भाई, 4 में कर लो, 20 लॉट में करते हो भाई, 5 में कर लो, 6 में कर लो, बस क्वांटिटी कम रखना, निपट जाएगा फालतू में पैसा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी ऐसे स्टेज पे है ना, यहां से सनक चढ़ी हुई है इसको कि कहीं पे कैसा भी कोई भी मूवमेंट किसी भी तरह का कर सकते हैं, ठीक। तो अब क्लियर कट लेवल है 813 के ऊपर रहनी चाहिए, 860, 853 और 60, इसके आसपास आपको मार्केट जितनी दिखे आप यहां से बाय कर सकते हो, बाय करिए 950 के लिए, सीधा सीधा 100 पॉइंट के लिए निफ्टी को आप बाय कर सकते हो, ठीक। कल मार्केट आपको 970 के ऊपर अगर मिलती है तो फिर आप बाय इनिशिएट करिए, कहां तक के 22,090 तक के टारगेट्स आ जाए, अपने गेंस को लॉक कर लीजिए, यहां से सेल करने की कोशिश ना करिएगा, वेट करिएगा, अगर ऊपर जा रही है, अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है ऊपर तो बाय भी मत करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि वापस आके अगर इसके नीचे क्लोज कर जा रही निगेटिव, तो फिर यहां पे भी सेल ही कर लीजिएगा, ठीक है, यहां पे भी एक बार सेल कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अच्छी मजबूती बनेगी ना तो वो पैटर्न के साथ ही बनेगी। रिटेलर की जब तक ट्रैपिंग नहीं होगी अच्छी वाली, तब तक मार्केट मूवमेंट नहीं करने वाली है, ठीक है ना। ये क्लियर कट समझ लीजिए इस बात को। ये जो पैटर्न बना था फ्लैग एंड पोल का, और इसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल, अगर ये इतना ही अच्छा पैटर्न था और मार्केट ऐसे सट 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 पहुंची है ऊपर, तो ये ऐसे गिरती ना भाई, ये ना गिरती, ये गेम है, रिटेलर के साथ ही गेम कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करिए, 2-4 लॉट करिए, बहुत होते हैं 2-4 लॉट यार, आपके फेवर में 30-40-50 पॉइंट आ गए, ठीक ठाक पैसा आएगा इंट्राडे पे, है ना। चलिए, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में अब देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको लेवल्स ओपन करके दिखाता हूं। अब आप बैंक निफ्टी के अंदर भी एक साइकोलॉजिकल पार्ट जरा समझिएगा, ठीक है। देखिए, आपको मैं प्रॉपर आरएसआई के साथ दिखा रहा हूं, आपको ये ध्यान है पीछे से ये चैनल चलता चला आ रहा है, ठीक है ना, ये चैनल है,
और वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी है ये, मैं आपको डेली पे दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी। ये देखिए, अब ये जो चैनल है आपको ध्यान होगा, ये नीचे से है ना, ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं पॉइंट रिस्पेक्ट कर रहा है, ये देखिए ठीक। और इस बार भी जहां पे मार्केट आके रुकी ना, इसी पॉइंट पे आके रुकी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर भी सेम पैटर्न है ये, ठीक। तो पॉसिबिलिटी क्या है निफ्टी के अंदर भी, देखिए निफ्टी क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, ठीक है। T5 सेटअप भी उसका कह रहा है प्लस, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो सेटअप है वो कह रहा है माइनस। तो मतलब इसका सिंक बिगड़ गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिंक जो है ये बिगड़ गया है। अब आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि निफ्टी कभी अच्छा मूव कर रहा होगा, बैंक साइडवेज होगा, कभी निफ्टी साइडवेज होगा तो बैंक गिर रहा होगा, कभी बैंक भाग रहा होगा तो निफ्टी साइडवेज होगा। अब ये होगा, सिंक बिगड़ गया है, क्योंकि एक सेटअप कह रहा है कि बाय करो, एक सेटअप कह रहा है कि सेल करो। तो एक जगह बाय होगा, एक जगह सेल होगा। जो स्टॉक्स हैं वो तो कॉमन है भाई, दोनों ही इंडेक्स के स्टॉक्स तो कॉमन है। और प्रीवियस अगर इतनी बड़ी नेगेटिविटी बनी हुई है सेल जोन, तो भाई यहां से प्राइस क्यों ना गिरे, प्राइस तो गिर ही रहा है। तो अभी ये जो मूवमेंट है, अब आप देखिए ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, ये देखिए ठीक इस तरह से, और ये वापस आ रहा है लेग। अब ये लेग देखिए या तो वापस यहां तक के आएगा, नहीं आया यहां तक के तो एक बार 45,105 तक भी आएगा। तो अभी इसके पास क्या मूवमेंट आ रहा है, आइए चार्ट के अंदर चलते हैं और जल्दी से चेक कर लेते हैं कि भैया मूवमेंट क्या बता रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर प्लस, अब चार्ट के अंदर आ रहे हैं तो एक दिन पे भी दिखा दे रहा हूं आपको। एक दिन पे आप इसकी RSI देख लीजिए, ये देखिए कंप्लीट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई, और यहां से इसने यूं करके मुंह फैल लिया इससे, ठीक। अब अगर ये इसके ऊपर रुक जाती है 52.8 के ऊपर रुकती है, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो हमारा रुकेगा, अभी जो प्राइस चल रहा है वो कहीं ना कहीं रुकेगा कहां पे, 46,500 के ऊपर, ठीक। आप RSI चेक कर लेना, चलो ठीक है ना। जिस दिन 46,500 के ऊपर क्लोजिंग आ गई ना, आप RSI देखना 52.8 होगी, देख लेना आप, ठीक है, उतनी जाएगी। तो RSI को भी रिस्पेक्ट करना है। एक बार RSI ने यहाँ पे तोड़ दिया ना साथ, तो ये जो RSI का जो बैंड है ये वाला, ये जो पॉइंट है और जो अपना मूवमेंट का पॉइंट है, ठीक है ना, वो क्या है 48,400। फिर बैंक 48,400 के लिए रेडी हो जाएगा, पहुंचेगा फिर वहां पे, ठीक है, पहुंचेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए 15 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी को एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब बैंक निफ्टी में आपने देखा ना ज्यादा गिरावट हो गई, बैंक निफ्टी ने अपना लो भी काट दिया। उस दिन निफ्टी ने अपना हाई गैप अप हुआ है और लो तक नहीं पहुंचा था, बैंक निफ्टी गैप अप हुआ है, लो तक पहुंचा, ये आया शार्प और यहां से शार्प सेल आ गया नीचे, ठीक है ना। काफी लोग ट्रैप हुए, मेरी भी पोजीशन ट्रैप हुई, बात तो ये है, ठीक है ना, मेरी भी पोजीशन ट्रैप हुई, क्योंकि जब इसने यहां से सप्लाई ली है, मैंने जोन बनाया था गोल्डन जोन इंट्राडे के ऊपर, ठीक है ना, यहां से इसने सप्लाई ली ना, मैंने क्वांटिटीज ऐड करना, पंच करना स्टार्ट कर दी थी इस पॉइंट से। ये जो शार्प कैंडल आई, मैंने बहुत क्वांटिटीज यहां तक बुक करी, कुछ लॉट अपना छोड़ा था जिसने उसका SL दिया, और कुछ क्वांटिटी में मैं SL नहीं लेके बैठा था, लेकिन ये सब पॉइंट्स थे मेरे पास, यहां से मैं फिर से मुझे बाय करना था, लेकिन फिर भी मार्केट ने उसको एग्रेसिव सेल करते करते मार दिया, ठीक है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, मार्केट ने दिया, मार्केट ने थोड़ा ले लिया, कोई बात नहीं, अब जो है मार्केट से वो हम नोच लेंगे भैया, ठीक है। चलिए, सो बैंक निफ्टी को 15 मिनट पे आप देखिए क्या कर रहा है ये। अब मेरे पास जो प्रीवियस चार्ट के ऊपर बनी है चीजें, उसको एक बार जरा ध्यान से देखिए। 46,500 का लेवल अब इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। नीचे के लिए ये जो स्पॉट है अपने पास, ये जो पॉइंट है 970 पे बंद हुआ है ये, इसको अगर जो तेजी करनी है अब बैंक को, भाई फिर से वेट करना 46,200 का। जब तक 46,200 पे बैंक प्लस होके ऊपर ना जाए, कोई भी 15 मिनट की कैंडल 46,235 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल जब तक क्लोज ना हो, तब तक इसके अंदर कोई भी ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं बनेगा। क्लियर कट, पहली बात, पहला पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर 45,105, इसको भी ध्यान रखिए, अगर 45,105 इस पॉइंट पे आपको बैंक यहां पे दिखता है, तो भाई यहां पे ऊपर के लिए बाय नहीं करना है। जैसे ही इसको तोड़े 44,960, जैसे ही दिखे आपको सेल ही करना है नीचे के लिए, ठीक, सेल ही करना है बैंक को, अच्छा सेल जाएगा बैंक, ठीक। जो भी बाइंग होनी है 46,200 के ऊपर 46,235 पे जैसे ही बाय क्लोज करेगा बैंक, कोई भी 15 मिनट की, 5 मिनट की नहीं, 15 मिनट की कैंडल, जो कि आपको लेवल दिख रहा है ना, कौन सा है ये वाला, ये पॉइंट दिख रहा है ना यहां पे, इस लेवल पे,
जैसे ही क्लोज करेगी तब आपको बाय लेना है। कहाँ के लिए? 40,500 पहला, और दूसरा ये जो लेवल जो सेल आया है, ठीक है ना, 40,700, 40,700, बस यहाँ तक के लिए। ठीक, एक बार यहाँ पहुंच जाए पोजीशंस लॉक करिएगा अपनी, क्योंकि बैंक में वो जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ना यूं करके, तो उस पैटर्न का ये वाला जो लेग है ना, ये स्टार्ट हुआ है। अब ये यहाँ तक के इतना बनेगा, फिर वहां से बाइंग आएगी। तो अगर नीचे जाएगा इस लेग के साथ तो फिर सेल में बैठिए, और इस पॉइंट पे जब आएगा बाइंग के लिए तब तो अगला ही दिन होगा ना, सेम डे थोड़ी ना आके चला जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है ना, इतनी वोलेटिलिटी नहीं। मतलब इलेक्शन होता तो मैं मानता भी कि मार्केट 1000, 1500, 2000 पॉइंट इधर उधर हो गई है ना, पूरे दिन में दोनों साइड के मूवमेंट कर दिए, वो अलग चीज़ होती। लेकिन अभी के लिए मूवमेंट ऐसा ही रहने वाला है इसमें। तो वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल जो अप्रोच है मार्केट को लेके, ठीक है, और आने वाले इवेंट्स को लेके, उस हिसाब से मैंने आपको बताई है कि भाई क्या होना चाहिए और कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा और क्या होना चाहिए। अगर आप चार्ट को यहां से भी देखोगे ना तो आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी। अभी भी मार्केट अगर मानिए इस पॉइंट पे जाने के बाद भी यहां से ऊपर आती है इस पॉइंट तक के, ठीक, तो यहां से आप बाय करते हो तो भी आपको ये 500 तक तो लेके आएगी। ठीक, फिर भी आप देख रहे हो यहाँ से शार्प सेल है, तो यहाँ से जाने के बाद हो सकता है फिर से सेल कर जाए। जब वापस ये सेल कर रही होगी मार्केट, तब भी ये नीचे की ये जो जोन्स बनी हैं भाई, ये सब मैनिपुलेशन की हैं। हो सकता है इतनी आए वापस निकल जाए, हो सकता है यहीं से निकल जाए, हो सकता है यहीं से टच करके निकल जाए, हो सकता है तोड़ भी दे। अब तोड़ भी देगा तो फिर सेल नहीं होना है, बात यही है। तोड़ भी देगा तो सेल नहीं होना है, ठीक है। सेल कब होता है भाई? सेल तब होता है जब वापस आके लेवल को रीटेस्ट कर देगी, तो हम स्टॉप लॉस अपना छोटा रखेंगे तभी सेल करेंगे। इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ सेल नहीं करेंगे ना। आप जो भी ट्रेड को प्लान करेंगे उसमें एसएल जो है आपका वो मिनिमम होना चाहिए। अगर आपके पास एसएल लंबा बन रहा है तो ट्रेड मत डालिए, एसएल हमेशा छोटा हो तभी ट्रेड डालिएगा, वरना ना डालिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि सेल की अपॉर्चुनिटी, सेल की साइड निफ्टी 50 जो अपना है उसको मैं आपसे बोलूंगा कि वो पॉजिटिव है मेरे लिए। बैंक निफ्टी जो है वो मेरे लिए निगेटिव है, ठीक है ना। तो सिंक दोनों का टूट चुका है, सिंक में दोनों ही नहीं है। तो अब जो भी ट्रेड्स आपको करने हैं, अगर निफ्टी में करने हैं तो सिर्फ निफ्टी को मद्देनजर रखिए, बैंक में करने तो सिर्फ बैंक को मद्देनजर रखिए। लेवल्स आएंगे तभी ट्रेड करिएगा, बिना लेवल्स के ट्रेड मत करिए। ऑलराइट गाइस, चलिए वीडियो देखिए, समझिए, और भी कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ बताइए, उसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन रख लेंगे, बैठ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।